गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल किया था क्या, मल्टी लेवल प्लानिंग। ठीक है, बहुस्तरीय नियोजन हमने किया था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता के कारण क्या क्या थे। आज हम करेंगे कि बहुस्तरीय जो नियोजन है उसके स्तर क्या है, मतलब कौन कौन से लेवल है, कैसे। देखिए क्या हेडिंग होगी हमारी, बहुस्तरीय नियोजन के स्तर। ठीक है, तो जो बहुनियोजन स्तर है इसके जो नियोजन है इसके 5 स्तर स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय सहित अंतर्राज्यीय और अंतर प्रादेशिक नियोजन। क्या आता है? अंतर प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, ये इसमें आता है। क्या क्या नहीं ये अभी बताऊंगी। सेकंड क्या है आपका? देखिए ये था आपका नेशनल लेवल। ठीक है, सेकंड है आपका स्टेट लेवल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसको राज्य स्तर भी बोलते हैं, राज्य स्तर हिंदी में कह सकते हैं आप इसको। इसमें आता है क्षेत्रीय सहित अंतर जनपदीय या अंतर क्षेत्रीय नियोजन। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है आपका क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जनपद स्तर भी बोलते हैं या जिला स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, या महानगर स्तर भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या आता है? प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, फिर आता है फोर्थ नंबर पर ब्लॉक लेवल। ठीक है, आपने ये सुने होंगे हमारा ये ब्लॉक है, वो ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक लेवल खंड स्तर जिसको बोलते हैं। और इसमें भी क्या आता है? क्षेत्रीय नियोजन आता है इसमें। ठीक है, फिर क्या आता है आपका 5वें नंबर पर? आपका आता है पंचायत स्तर, मतलब इसको बोलते हैं पी है ये भाई, पंचायत लेवल। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका? ग्राम नियोजन, मतलब किसका नियोजन करते हैं आप इसमें? गाँव का। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल। नेशनल लेवल क्या होता है? ये जो नेशनल लेवल है, राष्ट्रीय स्तर है, इसमें क्या होता है? जो योजना है उसका राष्ट्रीय स्तर पर योजना आयोग है, उस नियोजन का मुख्य अभिकरण किया जाता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, और ये न केवल योजनाओं का निर्माण करता है बल्कि क्या करता है? केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो क्षेत्रीय विकास कार्य होते हैं उनका समन्वयन भी क्या करता है। इसके जो क्रियाकलाप होते हैं उनकी देखरेख राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। आयोग जो है वो 3 प्रकार की योजनाएं तैयार करता है। पहला 15 से 25 वर्षों हेतु भावी योजनाएं, दूसरा पंचवर्षीय योजनाएं, तीसरी वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजना में जैसे पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचा जो आते हैं वो। और ये क्या करता है? विभिन्न राज्यों को जो योजनाएं होती हैं उनके निर्माण, देखरेख और मूल्यांकन के लिए क्या करता है? दिशा निर्देश भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेट लेवल। ठीक है, राज्य स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें जो राज्य स्तर पर नियोजन होती है उसकी जो क्रियाविधि होती है वो कैसी होती है? नेशनल लेवल की तरह ही होती है। ठीक है,
राज्य योजना जो बोर्ड होता है वो राष्ट्रीय योजना आयोग की ही तरह क्या करता है, जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, जिले की विकास योजनाएं होती हैं, उनका समन्वय करता है। और ये क्या करता है, योजनाओं के निरूपण और संसाधनों के विनियोजन हेतु जो योजना आयोग से नियमित क्या करता रहता है, संपर्क में रहता है। ये भाई राज्य जो स्तर होता है उस पर सभी तरह के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े हमें मिल जाते हैं, और जो सभी विकास योजनाएं हैं उसका जो कार्यान्वयन है वो भी कैसे होता है, स्टेट लेवल पर ही होता है। जो राज्य नियोजन बोर्ड है उसकी नियोजन में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनपद स्तर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो स्थानिक और प्रशासकीय विशेषताएं के कारण क्या होता है, राज्य से जो नीचे स्टेट हो गया ना, स्टेट से नीचे क्या है, मतलब इनको ऐसे लगा लो, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, तो ये सबसे हाई, फिर ये थोड़ा कम, ये तो यहाँ से सबसे नीचे लेवल का भाई जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, दूसरा थोड़ा कम, मतलब यहाँ तक आते आते जो हमारी पहुंच होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ऐसे समझो। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जो स्थानिक और प्रशासकीय विशेषताओं के कारण क्या होता है, राज्य से जो नीचे का जनपद होता है उसमें इसकी नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ब्रिटिश शासनकाल में, जो ब्रिटिश शासनकाल था उसमें जो जनपद स्तर है उस पर जो सभी प्रकार की सूचनाएं हैं, आंकड़ों का संग्रहण की अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, ये मतलब जनपद स्तर पर ही होती है। और इसी कारण क्या हुआ, अच्छी खासी संख्या जो है वो विद्वानों का एक जो वर्ग है वो कंप्लीट जनपद को जो सूक्ष्म स्तरीय नियोजन है उसका एक आदर्श और व्यवहार्य इकाई मानता है। ठीक है, तृतीय योजना में इस पर जोर, और 1993 में संविधान से मान्यता लेने के बाद जो विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्य सरकार है, उन्होंने इसे क्या किया, अपनाने का प्रयास किया। जो जनपद स्तर है उस पर नियोजन का जो पर्यवेक्षण है वो जिला परिषद और उसके चेयरमैन द्वारा किया जाता है। इसके निरूपण और कार्यान्वयन का जो कार्य जिला नियोजन अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया हमारा। फिर आता है ब्लॉक लेवल जो विकास खंड स्तर है। ठीक है, विकास खंड स्तर क्या करता है, सूक्ष्म स्तर की योजनाएं बनाता है और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है ये। ठीक है, ये जो विकास खंड होते हैं इनका जो सर्जन होता है वो कौन करता है, सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है उनके अधीन जो विकास योजनाएं हैं उनके पर्यवेक्षण हेतु जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था, प्रत्येक विकास खंड में क्या होता है, लगभग 100 गांव और 60,000 की जनसंख्या होती है उसमें। ठीक है, और जिसका एक प्रमुख विकास खंड अधिकारी होता है। ये जो ब्लॉक है इनके जो कार्य की देख रेख है कौन करती है, जो ब्लॉक समिति होती है वो करती है। इस ब्लॉक में क्या होते हैं, प्रमुख और कुछ चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, 5वीं योजना में जो रोजगार और ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए क्या किया गया, जो ब्लॉक लेवल है उसके नियोजन को क्या दी गई, वरीयता दी गई। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1983 तक जो राष्ट्रीय तंत्र से जुड़े जो ब्लॉक थे, ठीक है, वो ब्लॉक स्तर की जो नियोजन प्रणाली है उसका क्या हो गया, विकास हो चुका, मतलब डेवलप हुआ वो। ठीक है, इस प्रकार के नियोजन की जो सार्थकता है उसका मुख्य आधार क्या है कि इसके क्षेत्रीय और जनसंख्या आकार की जो व्यवहार्यता है, क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं की अधिक जानकारी, लक्ष्य समूहों की पहचान, क्षेत्रीय और स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन में जनसाधारण की क्या हुई, अधिक से अधिक भागीदारी से संबद्ध है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भरता हो, जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो, सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं हैं उसका समापन किया जाए, निजी रोजगार हेतु है वो कार्य कौशल का निर्माण, उत्पादकता वृद्धि और स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पंचायत लेवल जो ग्राम नियोजन होता है। 1992 के जो संविधान संशोधन थे उसके द्वारा क्या हुआ, जो पंचायत है, जो ग्राम सभा है, उसको आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के 29 विषयों
पर क्या किया गया, योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन हेतु क्या किया गया, अधिकृत किया गया। ये जो योजनाएं थी इनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती थी, विकास अधिकारी, जिसको क्या बोलते थे, वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होती थी और सेक्रेटरी की होती थी। ठीक है, और इनकी देख रेख किसके द्वारा की जाती थी, ग्राम सभा के द्वारा की जाती थी, जिसका मुखिया कौन होता था, ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, और इसमें मनरेगा जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, इसके लिए क्या होता था, केंद्र से सीधे धन का क्या किया जाता था, बंटवारा किया जाता था। और इस समय देश में लगभग 2.41 लाख ग्राम पंचायतें, 6,312 पंचायत समितियां और 584 जिला परिषदें हैं। ठीक है, इन पंचायतों को कृषि, ग्रामीण उद्योग, मातृ एवं शिशु कल्याण, ग्रामीण सड़कों, स्वच्छता, गरीबी निवारण, इनसे संबंधित कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है, पंचायत स्तर को सौंपी गई है। ठीक है, पंचायतों को। ठीक है, ये आपकी क्या थे, बहुस्तरीय नियोजन के स्तर थे, बहुस्तरीय नियोजन के स्तर। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।